क्या देख रहे हो आजाद भारत में, ये मुल्क मेरा भी है, उतना ही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इनके, ये गुलसिता हमारा। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका दिया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग के भट्टियों में झोंक दिया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, भारत में पहला तिरंगे का डिजाइन आजादी के बाद बनाने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। फिर भी तेरे साथ ये मेहमान किया जा रहा है, क्यों? वजह यह है कि तुम अपने आप को छोड़ा है, उलमा की बात सुनते हो, अमल नहीं करते। जो कौम अपने इमाम को झुकाना चाहे, दुनिया उसे झुका रही है। तुम मोहल्ले के इमाम पे हुकूमत करते हो, दुनिया तुझ पे हुकूमत कर रही है। तुम इमाम को गुलाम समझने लगे, दुनिया तुझे गुलाम बना रही। जरूरी है अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा से इज्जत करो। आज तुम इस आजाद भारत में नहीं बोल सकते, नहीं अपनी आवाज बुलंद कर सकते। ये वो कॉकरोच पार्टी निकला, और लगता है कि वो कॉकरोच छा जाएगा। अभी कॉकरोच निकला है, कल चूहा निकलेगा, परसों क्या निकलेगा। अब सब जानवरें पार्टी घूमने दो। देश तो मेरा सुरक्षित रहे, देश तो बचा रहे। इंडिया में जितना मुसलमान अमन से रहता है, पूरी दुनिया में नहीं रहता। इसको सुन लो, इंडिया में जितना सुकून से मुसलमान रहता है, किसी देश में नहीं रहता। ये वहम है आप लोगों को कि दूसरे देश में मुसलमान नहीं, सबसे सुकून में इंडिया में रहता है, इत्मीनान में इंडिया में रहता है, आजाद इंडिया में रहता है। जुलूस सड़कों पे निकालो, जलसा मैदान में करो, अजान माइक से दो, पूरे मस्त मौला की तरह मस्त घूमो। क्यों? वजह यह है कि तुम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हो, हकदार हो, हकदार, किराएदार नहीं हो। जितना देश के मंत्रियों का हक है भारत में, उतना एक मजदूर किसान मुसलमान का भारत की धरती पे हक है। हम ऐसे भारत में नहीं रहते हैं मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई बच्चा भागा है देश छोड़ के? आज तक किसी मुसलमान को भागते देखे हैं? भागा है? उल्टा सीमा है, इधर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस गए, उल्टा हो गया। 4 गो लेके घुस गए, अकेले नहीं। तो क्या पता चला? देश मेरा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहोगे, उसी में खूबसूरती है, उसी में खूबसूरती है। आज कुछ नेताओं ने अपनी राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए तो रोटी भी सेक लिया, पराठा भी सेक लिया, पूड़ी भी बना लिया, कचौड़ी बना लिया। अब तो छोड़ दो मेरे दोस्त के, अब तो छोड़ दो मुल्क का क्या कहते हैं, जान छोड़ दो। अब तो मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को अमन सुकून से रहने दो। कभी इसका मसला, कभी उसका मसला। सड़क पे नमाज नहीं तो सड़क पर कौन नमाज पढ़ता है मेरे दोस्त? मुसलमान जो है सब मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो आवारा है वही सड़क पे पढ़ता है, जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है, जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है वो सड़क पे क्यों पढ़ेगा? हम सड़क पे नहीं नमाज पढ़ते, हम मुझको भी पता है कि सड़क में नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है, सबको पता है। कोई मुसलमान सड़क पे पढ़ता ही कहाँ है? इतनी जगह मस्जिद में बाकी रहे, सड़क पे पढ़े। मस्जिद में तो जगह खाली रहती, सड़क कब जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त, किसी के राजनीति के चक्कर में पड़ो, तुम ना घबरा। हमने करबला देखा है, जिस 22,000 फौज ने यजीदी लोग उतर रहा था मैदान में कमर कस के, और एक तरफ 72 था। ए हुसैन, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो हुसैन, अपना समर्थन दे दो हुसैन, अपना वोट दे दो हुसैन, बैत कर ले हुसैन, वादा मान ले हुसैन, प्रस्ताव पारित कर दे हुसैन। मेरे इमाम ने कहा क्यों हम उसको नहीं मानेंगे? कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा यजीद को नहीं मानेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे, यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, ए हुसैन, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अस्कर देना होगा। इमाम हुसैन, अगर हाथ नहीं दोगे अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। एक हाथ मांगा था, यजीद दे देते, हाथ का सवाल था, दे देते। एक हाथ देते थे, आपका दोनों बेटा बच जाता।
एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक, आपने ऐसा फैसला करबला की धरती पे क्यों किया? हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दे दिया उन्होंने मोहम्मद को दे दिए, हाथ ना दिया अली अस्कर को दे दिए, हाथ ना दिए कासिम को दे दिए। मेरे इमाम पाक फरमाते, ए मेरे नाना की उम्मतियों सुनो, वो मैदान करबला में इमाम हुसैन फरमाते कब? 10वीं मुहर्रम के दिन में, जुम्मा के दिन में, 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमी गरम में, दुश्मन के बीच में, 56 साल की उम्र में इमाम पाक फरमाते हैं नाना की उम्मतियों देख, चारों तरफ से बंद रखा है, पानी पे कब्जा किया है, हाथ मांगा है, पूरा खानदान आगे लेके आ गए, हाथ नहीं दिए क्योंकि यजीद शराबी है, शराबी। और आज अगर हम यजीद के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होके भटक जाती, हक ना पहचान पाती। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में यह हुसैन फैसला करता है, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर इस मजमे में कोई चिल्लमबाज होगा, कोई शराबी होगा, अब वो सोचता होगा कि क्या होगा, अब 2-5 गो होगा, 8-10 गो होगा, 12-15 बढ़ जाएगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा करो इसी जलसे में बैठ के। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, पैगंबर की दुआ रुक गई है। ए मुसलमानों, तुम अगर शराबी हो, गुनाहगार हो, इसी मजमे में बैठे बैठे सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद कर। आज का जलसा दस्तारबंदी। आप लोग थक गए, आप लोग थके, आप लोगों को लगता है कि 2 घंटा बाबा और बोले, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा। चाचा बोल रहे हैं ना, हाँ वो चाचा आप बोल रहे चाचा 2 घंटा और बोल दें, हाँ बोलने तो खैर बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 2-5 बूढ़ा जो यहाँ बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीब बलिया में कर दिए थे, 2-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, बोल कहा बोलिस रे, कहा मोहल्ला बोलिस रे, कहा बोलिस। हमने चाचा को ये बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। मैदान महशर कल कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, लोग लबीसौल से भागेंगे। उस वक्त नामाया माल तो खोला जाएगा, दफ्तर खोला जाएगा, जन्नतियों का फैसला होगा, जहन्नमियों का फैसला होगा, जन्नती जन्नत के सब में, जहन्नमी जहन्नमियों के सब में। रब का हुक्म होगा, जितने जन्नती होंगे सब पे मोहर लगेगा, और सबों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा।